नमस्ते दोस्तों, मैं गनी मस्त। अगर आपने पहले 3 एपिसोड देखे नहीं होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। विमला के गर्म तवे का आवाज सुनकर उसका दामाद राम उसकी तरफ बढ़ता है। अपनी सास को इस तरह देखकर राम एक्साइट हो जाता है। वह इतना एक्साइट हो जाता है कि वह विमला के गर्म तवे पर अपनी रोटी सेकने के लिए अपना बेलन निकालता है। विमला के मुंह से ओ शाम ऐसी आवाजें आने लगती है, लेकिन राम से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना बेलन निकालने की तैयारी में होता है, लेकिन तभी अचानक विमला होश में आती है। वह राम को देखकर डर जाती है। राम भी विमला की डरी हुई आंखें देखकर डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। विमला राम की तरफ गुस्से से देखने लगती है। सुबह हो जाती है। राम विमला के पास आता है और उससे पूछता है कि श्याम और आपके बीच में क्या है। तब विमला बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब राम बोलता है कि आपको ये शोभा देता है क्या। तब विमला बोलती है कि कल रात जो आप करने वाले थे क्या वो आपको शोभा देता है। ऐसा बोलकर विमला राम की बोलती बंद कर देती है। वो वहाँ से सीधा श्याम के पास जाती है। वह श्याम को बोलती है कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में अभी के अभी पूरे परिवार से बात करो। तब थोड़ी देर बाद श्याम और विमला दोनों बाबूजी के सामने खड़े होते हैं। परिवार के सब सदस्य होते हैं। तब श्याम बाबूजी से बोलता है कि बाबूजी, मैं विमला से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ही बाबूजी का दिमाग हाइपर हो जाता है। वो श्याम पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी यह बात सुनकर विमला की बेटी रूपा चक्कर आकर गिर जाती है। जब उसकी माँ विमला उसे संभालने के लिए जाती है, तब रूपा गुस्से में बहुत कुछ विमला को भला बुरा बोल देती है। बेटी की शादी होके 8 दिन भी नहीं हुआ और उसका घर परिवार उजाड़ने के लिए आई है, ऐसा कुछ। घर का माहौल अचानक से खराब हो जाता है। रूपा रोते रोते अपने भाई बिरजू को फोन करती है और सब बताती है। थोड़ी देर बाद बिरजू वहां आके श्याम को मारने लगता है। रूपा पूरे घर में तांडव कर देती है, लेकिन श्याम अपनी बात से जरा भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि वह विमला के साथ शादी बनाएगा ही बनाएगा। वह बंटवारे की मांग करता है। तब बाबूजी टेंशन में आते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं हो सकता। वह पूरी तरह से उदास होकर बड़ी बहू रूपा के सामने हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि बहू, अब तुम ही फैसला करो। कुछ वक्त बीत जाता है। तब रूपा एक फैसला करती है। वो बोलती है कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। अब से हमारा माँ बेटी का रिश्ता खत्म। मैं बड़ी बहू कहलाएगी और तुम छोटी बहू, मतलब माँ देवरानी तो बेटी जेठानी, ऐसा हो जाएगा। विमला ये शर्त मंजूर कर देती है और श्याम और विमला की शादी हो जाती है। इस शादी से बस 2 ही लोग खुश होते हैं, खुद श्याम और विमला। बाकी लोग मतलब बाबूजी, राम और रूपा बहुत ही नाराज होते हैं। शादी होने के बाद श्याम और विमला दोनों एकदम बिंदास हो जाते हैं। दोनों अब कुछ भी कर सकते हैं। उनकी पहली रात का समय आ जाता है। दोनों भी बहुत ही जोश में आते हैं। उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उनके कार्यक्रम का आवाज बगल वाले कमरे में रहे रूपा और राम सुन लेते हैं। यह आवाज इतना जोर जोर से होता है कि रूपा और राम दोनों भी परेशान हो जाते हैं। शायद रूपा सही नहीं पाती कि उसकी माँ उसके देवर के साथ है। रूपा और राम इतने नाराज हो जाते कि क्या बताऊं। और दूसरी तरफ श्याम और विमला दोनों कार्यक्रम में बिजी होते हैं और उनके कार्यक्रम पूरा होने के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। एंजॉय।